सीएम शिवराज सिंह चौहान ड्रग माफियाओं को लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सीएम ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ दी जाए, उन्हें निस्तेनाबूद कर दिया जाए। जिसके बाद नीमच दौरे पर आए जावत विधायक व मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी एक्शन मोड में नजर आए। पुलिस पर अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये जो नई प्रथा है कि एक का केस बनाओ और 50 लोगों से वसूली करो, ऐसी प्रथा को बंद करने में थोड़ा समय लगेगा। साथ ही मंत्री सकलेचा ने पुलिस स्टाफ के लोगों को लेकर भी बोलना चाहा, लेकिन मंत्री सकलेचा ने यू टर्न ले लिया और कहा कि हमारी प्राथमिकता उपचुनाव थी, इस वजह से देरी हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि 18 सालों में गलत नहीं होने दिया, आगे भी गलत नहीं होने देंगे और जो गलत करेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। सीधी बात है कि ये जो एक नई प्रथा एक का केस बनाकर 50 से वसूली, उस प्रथा को बंद करने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि उसमें कई स्टाफ के लोग और हमारी भी प्राथमिकता पहले उपचुनाव थी, इसलिए थोड़ा समय लगा, कुछ लोगों को कष्ट हुआ। लेकिन जब 18 साल नहीं हुए तो भविष्य में भी ऐसे केसेस नहीं बनने दिए जाएंगे और उनको जो भी दोषी होंगे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व नीमच के रेलवे ठेकेदार अक्षय गोयल को अफीम के केस में झूठा फंसाने का षड्यंत्र रचा गया था, जिसके बाद मीडिया द्वारा उठाया गया मामला भोपाल तक गूंजा और जावट टीआई और एक सब इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मियों को एसपी ने लाइन अटैच भी किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद खुद एसपी का भी तबादला हो गया। इस मामले में क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद ने, आइए सुनते हैं। मंदसौर नीमच जिले में आजकल देखने को आ रहा है कि पूरे ही दोनों ही अगर जिलों में हम देखते हैं तो पुलिस का काम मात्र डोडा चूरा अफीम पकड़ने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं बचा है। नारकोटिक्स विंग जो अलग से बना रखी है उसकी स्थिति इतनी खराब है कि आजकल खुद ही युवाओं को बरगलाने के लिए, किसानों को फंसाने के लिए खुद खरीदार बन करके पुलिस उनको फंसा रही है, उनको पकड़ के जेलों में ठूस रही है। आज मंदसौर नीमच जिले की जो जेलें हैं उन जेलों में अधिकांश लोग जो कि बेगुनाह होते हुए भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत बंद है, जबकि ये स्थिति मध्य प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको डोडा चूरा का जो समर्थन मूल्य है वो तय करना था, सरकार को खरीदना था। लेकिन सरकार ने नहीं खरीदते हुए किसानों को फंसाने के लिए यहाँ पर डोडा चूरा खुलेआम छोड़ रखा है और अन्नदाता किसानों को दाना डाल करके, अन्नदाता किसानों को उनको प्रलोभन देके, उनको लालच दे करके, उनको जो लगातार जो केस बन रहे हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आई थी और तब जितने भी थानेदार थे और जो अवैध रूप से और जो फर्जी तरीके से जो केस बना रहे थे, उन तमाम थानेदारों के तबादले माननीय कमलनाथ जी ने किए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि जबरन सरकार बनी है और जो खरीद फरोख्त करके जो सरकार बनी है, उन पैसों को वसूल करने के लिए पुनः उन थानेदारों को क्षेत्र में पदस्थ कर दिया और आज कई बेगुनाह जेलों में जो बंद हो रहे हैं, वो स्थिति भाजपा की सरकार ने बना रखी है। आप हम सब देखते हैं कि क्षेत्र में पिछली बार भी एक जसवंत नाम का लड़का था जो नाबालिग था, उसको पुलिस ने प्रलोभन देकर के पकड़वा दिया और फिर बाद में मुखबिर का केस बना। 100 ग्राम डोडा चूरा में एक का केस बनाया था। पिछले दिनों की बात है 50 ग्राम गांजे में केस बना दिया और 4 जनों को उसमें बंद कर दिया। तो जब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया तो न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाई कि ये क्या कर रहे हो। तो मेरा आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध है, उनसे विनम्र अपील है, उन जनप्रतिनिधियों से अपील है कि भैया आप लोगों ने यहाँ से वोट लिए और वोट के बाद आप विधायक बने हो, मंत्री बने हो, लेकिन आप उसी जनता को फंसाने के लिए काम कर रहे हैं। जबकि पुलिस का काम ये होना चाहिए कि क्षेत्र में अपराध नहीं हो, क्षेत्र में चोरियां नहीं हो, डकैती नहीं हो, गुंडागर्दी नहीं हो, बलात्कार नहीं हो या अन्य किसी भी प्रकार के अपराध, उसको रोकथाम के लिए पुलिस होती है। लेकिन मंदसौर नीमच जिले की पुलिस का तो भगवान मालिक है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि अन्नदाता किसानों का भगवान के अलावा उनके पास कोई है नहीं, लेकिन जिस प्रकार